देखिए बाबू, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मछली कहानी का लेक्चर। बताया जाता है कि मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। और इस कहानी के आज हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं मछली कहानी का पूरा ग्लोसरी बिंदु। देखिए, यदि आपको ज्यादा नंबर लाना हो तो उसके लिए आपको वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। हम ये नहीं कहते कि हम 2 मिनट के वीडियो बनाएंगे और आपको 40 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा एक में भी नो पॉसिबल, कभी संभव नहीं है। इसके लिए आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि स्किप करके ना देखे। अरे स्किप करके ना देखे, स्किप करके देखिएगा तो आपको दिक्कत है। आप सही से देखें। बताया जाता है कि एक बार की बात है कि लेखक के पिताजी बाजार जा रहे थे। तो लेखक के पिताजी जब बाजार जा रहे थे तो लेखक के पिताजी कहते कि जब हमारे पिताजी बाजार, लेखक कौन? विनोद कुमार शुक्ल कहते हैं कि मेरे पिताजी जब बाजार जा रहे थे तो हमारे पिताजी बाजार जा रहे थे तो हमारी माँ बोली कि दोनों को ले जाइए। मेरा बचपन का नाम, लेखक कहते मेरा बचपन का नाम नरेन था और मेरे छोटा भाई एक संतू था। हम दोनों बोले कि पापा हम भी चलेंगे, हम तो साथे चल गए। कैसे कहता है, अजय बउआ के ले जाओ ना जी, क्या दिन से बाजार ना गए, रोई था लड़का 3-4 दिन से कहते कि मामी आओ जो बाजार ले जाओ बउओ के। तो लेखक के कहते कि पिताजी हमारी मतलब माँ के कहने पर हमें दोनों को बाजार लेके गए। तो मेरा बचपन का नाम नरेन और एक संतू था, तो नरेन और संतू गए। और इसी के दौरान में कहा जाता है कि हम दोनों साथ में गए। पिताजी बोले कि बेटा हम मछली लेते हैं और मछली लेने के दौरान में हम चल जाते हैं ऑफिस, तुम जाना घर पे और मछली बनवा देना। लेकर कहते कि ठीक है, कोई बात नहीं। मछली लेवा गया। एक मछली जो है लेते समय ही मरी हुई थी और कुल 3 मछली खरीदाया था। 3 मछली खरीदाया, उसमें से एक मछली मरी हुई थी। एक मछली मरी हुई थी। अब वहां से एक लेखक कहते कि मेरा छोटा जो भाई संतू है उसको लगा कि मछली भैया हम ले जाएंगे और घर पे क्या करेंगे, इसको पोसेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेन रास्ता से ना आकर के, मेन रास्ता होते नहीं आए, मेन चौराहा से नहीं आए, ये पतली गली से होते हुए बारिश होने लगा। तो बारिश होने पर मछली है ना, मछली को मिला पानी। तो पानी मिलने के कारण से मछली हल्का तड़पड़ाई। तो दोनों भाई झोला को फैला दिए और जब दोनों भाई झोला को फैला दिए तो पानी पड़ा झोला में, बारिश हुआ झोला में, मछली छटपटाने लगी। संतू बहुत खुश हुआ। बारिश होने के कारण भींग भी गए थे। तो भींगने से बचने के लिए लेखक जो है और छोटा भाई, ये संतू, ये दोनों एक मकान के छत के नीचे छुप गए थे। लेकिन बचे कहां, फिर भी भींग गए। भींग जाने के बाद जब ये घर पे आते हैं तो देखते हैं, स्नान घर में आते हैं और स्नान घर में जब ये पहुंचते हैं तो स्नान घर में देखते हैं कि स्नान घर में जाते हैं और स्नान घर में देखते हैं कि पानी पूरा भरा हुआ है। 1 बाल्टी पानी था। 1 बाल्टी पानी की वजह से, 1 बाल्टी पानी था तो 1 बाल्टी पानी सोचे कि नहीं अब क्या करें, गिरा देंगे। ताकि 1 बाल्टी पानी मछली डालेंगे तो दीदी कही थी कि पानी में मछली डालोगे तो पानी का मछली निकल करके नली में जाएगा और नली से नाला में जाएगा और नाला से नदी में चल जाएगा, फिर मछली चला जाएगा। तो पानी लेखक क्या करते हैं कि पानी को आधा गिरा देते हैं। दीदी देखती है तो ये संतू पूरा ठंड से कांप रहा था। ठंड से कौन कांप रहा था? संतू, लेखक का छोटा भाई, ठंड से कांप रहा था। और जब ठंड से कांप रहा था तो दीदी उसको कपड़ा जल्दी टॉवेल से पोछी उछी, नया फिर कपड़ा चेंज की।
लेखक कहते हैं कि पानी में हम लोग मछली डाल दिए। मछली डाल देने के बाद में देखते हैं, लेखक कहते हैं कि मेरा छोटा भाई संतु पूछता है, भैया आज मछली कट जाएगी क्या? आज मछली कट जाएगी क्या? आज मछली कट जाएगी ना, है ना? कैसे कट जाएगी मछली? भैया हम सोचे हैं कि एक मछली को कुएं में डाल करके पानी में बाल्टी में से डालेंगे, बाल्टी डाल करके मतलब निकाल के फिर खेलेंगे, फिर डाल देंगे, फिर खेलेंगे। ऐसा करने की मेरी जिज्ञासा है। यह कहानी निम्न मध्यम वर्गीय के ऊपर लिखा गया है। यह कहानी है, यह सामाजिक कहानी है, यह एक प्रकार की सामाजिक कहानी है। कहा जाता है बउआ कि नरेन जो है, नरेन फिर कहता है क्या कि मतलब मेरा छोटा भाई आता है, मछली को, एक मछली को निकालता है, मतलब छटक के निकला, मतलब निकलने के बाद में कहता है क्या कि मेरा एक छोटा भाई है संतु, वो मछली को छूने से हिचक रहा था, डर रहा था छूने से, कहीं ना मछली काट ले। तो दीदी मछली के बारे में बोली थी कि देखो संतु, जो मैं मछली, मतलब दीदी बताई थी संतु नरेन नहीं मतलब दोनों को, कि जो मछली जिंदा रहती है उसके आंखों में आंखों अगर मिला करके देखते हैं तो उसका अपना फोटो उसके आंख में बनता है। जो मरी हुई मछली रहती है उसमें कभी फोटो नहीं बनता है। हम लोग सांप के मारते हैं तो सबसे पहले मार देते हैं ना, हम आंखें फोड़ देते हैं, काहेला? ताकि मारे सपा के हम तब फोटो या काट लेते बाबू, है ना? तो उसी प्रकार से तो देखते हैं आगे जब जाते हैं तो कहते हैं कि मछली को पानी से प्रेम होता है। उसी प्रकार से जब आगे जाते हैं तो कमरा में देखते हैं कि दीदी साड़ी ओढ़ करके, चादर ओढ़ करके, आंख बंद करके सिसक सिसक के कमरा में रो रही है। माँ उधर मसाला पीस रही है। घर का नौकर जो भग्गू था वो पाटा के पास में रखा हुआ था, चिलोही ड्रम के पास में, वही चिलोही को बजा रहा था। लेखक कहते हैं नरेन कि मेरा मतलब मेरी जो दीदी है वो कमरा में सिसक सिसक के रो रही थी, क्योंकि पापा जो है, मेरे पिताजी जो है, दीदी को मारे थे। दीदी एक लड़का से प्रेम करती थी, उस लड़का का नाम नरेन था। नरेन था, नरेन लेखक का भी नाम था, बचपन का नाम। और नरेन, क्योंकि नरेन आज संतु कहा गया कि आपस में भाई भाई थे, और दीदी जिस लड़का से प्रेम करती थी उस लड़का का भी नाम नरेन था। इसे साफ साबित होता है कि नरेन जो लड़का है उसमें दो है। और उसी के बाद फिर होता क्या है कि दीदी सिसक सिसक के कमरे में रो रही थी। इसी पे कहा गया है बउआ कि जिंदगी केहू के अमानत ना होला, ये जिंदगी केहू के अमानत ना होला, कयामत से पहले खयामत ना होला। प्यार बहुत सोच समझ के करिया, काहे से कि मोहब्बत के जेल से कबो जमानत ना होला। प्यार के पहला अक्षर अधूरा है, आज तक प्यार किसका पूरा हुआ है ना? उसी पे कहते हैं कि मिलना हो तो ऐसे मिलो, कि मिलना हो तो ऐसे मिलो। बताया जाता है कि उसके बाद फिर पूरी कहानी घट जाती है। देखते हैं नरेन, मतलब लेखक कहते हैं कि मैं तो छोटा था, लेखक का नाम विनोद कुमार शुक्ल है, कि मेरा भाई देखता है कि कमरे में दीदी सिसक सिसक के रो रही है, मछली आज कट जाएगी। संतु उधर सोच रहा है कि आज नया नया कपड़ा तो हम क्या करेंगे, आज एक मछली को कुएं में डालेंगे। भग्गू उधर पाटा को पजा रहा था, भग्गू उधर जो है पाटा को पजा रहा था। कहा जाता है कि जब भग्गू कुछ देरी के बाद में करता क्या है, कुछ देर के बाद में भग्गू जो है लाता है पाटा, और उसके बाद में मछली को निकालता है, लपेटता है राख में, और उसको पटकता है 3-4 बार मछली को। इस सब घटना को देख रहे थे नरेन और संतु। संतु को दया आ रहा था। दीदी उधर कहते हैं लेखक कि दीदी और मछली में यह समानता दिखाई गई कि मछली पानी के लिए तड़प रही है, दीदी अपने प्यार के प्रेमी का प्रेम है ना, प्रेम के लिए तड़प रही है। दोनों को स्वतंत्रता नहीं मिला है। बताया जाता है कि भग्गू जो नौकर था मछली को पटका तो दौड़ कर गया संतु, और संतु जब दौड़ के जाता है एक मछली को उठा लिया, उठा के इसे पेट के तरफ चापते हुए
भाग रहा था, खोल कुएं में डाल देंगे। अब कुआं में क्या डाले, भग्गू जो है उसके पीछे पीछे अरे 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 कहता हुआ, अरे अरे कहता हुआ संतू के पीछे गया। संतू पूरा नम नोर छोट छीटा छीटी दम पूरा छीना छीनी पूरा हुआ। छीना छीनी होने के बाद में फिर, लेकिन जिस मछली को संतू लेकर के भागा था वो मछली मरी हुई मछली थी। जिंदा मछली को लेकर के नहीं भागा था, मरी हुई मछली को। लेखक कहते हैं कि भाई से छीना छीनी संतू सॉरी भग्गू कर रहा था, और उस बीच में मेरा भाई का जो नया कपड़ा था वो भी पूरा गंदा हो गया था। उसी दौरान मछली कट गई। मछली जैसे कटी तो संतू और लेखक दोनों बहुत उदास हुए। घर में मछली और गोश्त मने मांस एक पिताजी और नौकर भग्गू खाता था। माँ और दीदी नहीं खाती थी, माँ केवल मसाला पीसती थी। लेखक कहते हैं कि हमको जो है माँ मना की थी मछली को खाने से, है ना। उसके बाद में घर में चारों ओर मछली का सुगंध फैलने लगा, मछली बनी। पिताजी आते हैं शाम के, पिताजी जब आते हैं शाम के तो कहते हैं क्या कि भग्गू अगर नरेंद्र साले दिखाई देता है, अगर नरेंद्र दिखाई देता है अगल बगल में, इस एरिया में अगल बगल में, तो साले को गोर हाथ तोड़ देना, जो होगा सो मैं देख लूंगा। नरेंद्र कौन, जो दीदी के प्रेम का था। बोलते हैं लेखक अगर दिखाई देता है तो उस साले को गोर हाथ तोड़ देना, जो होगा सो मैं देख लूंगा। और इस प्रकार से घर में मछली बनी और सभी लोग, पूरे चारों तरफ घर में मछली का सुगंध ही सुगंध फैल गया। अब ये कहानी आपका समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। कल हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बाबू, तो आज के लिए इतना ही। फिर मैम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्यार दें, और जो हमने आप लोगों को एक चैनल बताए थे राजू ऑफिशियल करके, उस चैनल पे आप प्यार देते रहें।